हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 8 इंग्लिश का चैप्टर लेसन नंबर 2 क्लाउड्स पढ़ने वाले हैं। राइटर का नाम इम्तियाज़ हुसैन है। ये जो स्टोरी है, ठीक है, बहुत ही एक फेमस राइटर इम्तियाज़ हुसैन ने लिखा है, जो कि एक पाकिस्तानी राइटर है। इस स्टोरी को एक्चुअली में उर्दू भाषा में लिखा गया था और इसमें क्लाउड चैप्टर का नाम जो था वो बादल था। बाद में इसको अपना इंडिया का राइटर, ठीक है, रक्षानंदन जिल ने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया और इसका नाम क्लाउड रख दिया। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। ही वंडर्ड फार इन सर्च ऑफ क्लाउड डाउन वाइंडिंग पाथ्स एंड एले टिल ही रीच द ओल्ड मड हाउस। तो यहाँ पर, ठीक है, कोई लड़का का बारे में बात किया जा रहा है। देखिए ही लिखा है, ठीक है, तो एक लड़का है जो कि वंडर्ड का मतलब घूम रहा था, ठीक है, फार इन सर्च ऑफ क्लाउड, किसके एक बादल की तलाश में, ठीक है। डू वाइंडिंग पाथ्स एंड एले, अब वो कहाँ बादल को खोज रहा था, वो टेढ़ा मेढ़ा रास्ता से होते हुए, ठीक है, बहुत सारा एले माने सड़क में जाता है। टिल ही रीच द ओल्ड मड हाउस, और तब तक वो चलते रहता है जब तक वो एक पुराना सा मिट्टी का घर का पास नहीं चला जाता है। देयर ही टर्न ऑन टू द डर्ट ट्रैक, अब वहाँ पर वो क्या करता है, एक टर्न लेता है, घूमता है। कहाँ पर घूमता है? डर्ट ट्रैक का पास, यानी कि जो कच्चा सड़क होता है ना, उसको डर्ट ट्रैक बोलता है। आप फोटो में देख सकते हैं। ही सॉ अ ग्रास कटर कमिंग फ्रॉम द अदर डायरेक्शन, अ बंडल ऑफ फ्रेशली कट ग्रास बैलेंस ऑन हिज हेड। तो वो जब उस कच्चा सड़क में जा रहा था तो वहाँ पर वो एक ग्रास कटर को देख रहा है, ठीक है। जो लोग होता है ना, वो घास वास काटता है, तो वो एक वैसे ही ग्रास कटर को देखा, ठीक है, और वो ग्रास कटर भी उस लड़का का तरफ ही चले आ रहा था। उसका मुंडी में बहुत ही फ्रेशली कट माने ताज़ा ताज़ा घास काटा हुआ है, जिसको वो बैलेंस करते हुए, ठीक है, अपना सर पे रखा है। ही स्टॉप द मैन एंड आक्स, अब वो उस आदमी को, वो ग्रास कटर को रोकता है लड़का ठो, ठीक है, और बोलता क्या है, हैव यू सीन द क्लाउड्स देयर? क्लाउड्स, तो वो पूछता है क्या तुमने बादलों को देखा है? क्लाउड्स यानी कि बादल, ठीक है। द ग्रास कटर वॉज अमेज्ड एज थॉट ही हैड बीन आस्क्ड द मोस्ट पिक्यूलर क्वेश्चन। अब वो जो ग्रास कटर था, ठीक है, जो अपना सर पे घास लेके आ रहा था ना, वो इस क्वेश्चन को सुन के कि बादल को आपने देखा क्या, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा चकित हो जाता है कि उसको ऐसा कोई पिक्यूलर, ऐसा कोई अजीब सा सवाल कोई आज तक पूछा नहीं। यस क्लाउड्स, तो लड़का पूछता है हाँ हाँ बादल। ही वॉज डिसअपॉइंटेड टू सी दैट द ग्रास कटर वॉज स्टिल मिस्टिफाइड। वो लड़का जो था ना, अभी भी डिसअपॉइंट हो गया था, ठीक है, क्योंकि वो ग्रास कटर जो है उसका क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाया था। वो ग्रास कटर अभी भी कंफ्यूज था। मिस्टिफाइड का मतलब होता है कंफ्यूज होना, ठीक है। ही वॉकड ऑन until he came up upon a farmer plowing his field. He asked him the same question, did the cloud come here? अब वो चलते 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 एक फार्मर का पास पहुंचा, यानी कि किसान का पास, जो कि उधर पर क्या कर रहा है, खेती कर रहा था अपना फील्ड में, अपना ज़मीन में, ठीक है। तो वो उससे भी सेम क्वेश्चन पूछता है, क्या तुमने क्लाउड यानी कि तुमने क्या बादल को देखा है? द फार्मर टू couldn't make sense of the question. Clouds, he said. Clouds, he asked. तो यहाँ पर फार्मर भी जो है ना, वो क्वेश्चन को समझ नहीं पाया, ठीक है। देखिए ग्रास कटर भी नहीं समझ में आया। अचानक से किसी को भी पहला बार जाते जाते आप पूछ लेंगे कि क्या तुमने क्लाउड को देखा, तो वो कैसे वो चीज़ को समझ पाएगा, है ना। तो यहाँ पर वो फार्मर भी समझ नहीं पाया। तो लड़का उसको बोलता है हाँ हाँ मैंने क्लाउड का बारे में पूछा, येस क्लाउड्स। ही वॉज आस्किंग आफ्टर द क्लाउड like a man who has lost a child and asks a wafer if they have seen a child wandering। तो यहाँ पर बोला गया है क्या कि देखिए क्लाउड्स तो कोई
इंसान तो नहीं है जो कि हम लोग पूछेंगे कहाँ पर है तो वो मिल जाएगा। तो यहाँ पर ना जो लड़का है वो पूछता है वो जो है ना पूछ रहा है क्लाउड्स को इस तरीक़े से कि मानो जैसा कि किसी इंसान का बच्चा खो गया है, ठीक है, और राह चलता, वेफर का मतलब होता है ट्रैवलर्स, राह चलता आदमी लोग को पूछ रहा है क्या तुमने एक बच्चा को घूमते हुए देखा है, वंडरिंग का मतलब घूमते हुए देखा है। Perhaps the cloud too was lost children and he was going around asking people about them, but no one could give him a satisfactory answer. अब वो जो है ना एक खोया हुआ बच्चा का जैसा क्लाउड को इधर उधर खोज रहा है, पीपल लोग को पूछ रहा है, ठीक है, पर कोई भी उसको संतुष्ट करने वाला आंसर नहीं दिया। सेटिस्फैक्ट्री का मतलब होता है संतुष्ट, तो उसको संतुष्ट करने वाला कोई भी आंसर नहीं दे पाता है। इसी में से फर्स्ट यूनिट ख़त्म होता है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो इसका सेकेंड यूनिट कुछ इस तरीक़े से शुरू होता है। हिज मदर वॉज द फर्स्ट ही हैड आस्क्ड इन द मॉर्निंग, अम्मा जी वेयर हैव द क्लाउड गॉन। तो जो लड़का है उसका मम्मी को सबसे पहला ये क्वेश्चन पूछता है कि अम्मा जी, वो अपने मम्मी को अम्मा जी बुलाता था, तो पूछता है अम्मा जी क्लाउड कहाँ गया। Who's gone? Where? अम्मा जी said, as if he had asked an exceptionally stupid question. अब उसका मम्मी जो है, देखिए अचानक से किसी को भी पूछेगा कि क्लाउड कहाँ गया तो कोई भी चकित हो जाएगा। तो वैसे ही उसका मम्मी भी बोलता है कि कौन सा क्लाउड, कहाँ का, ठीक है। और ये बहुत ही एक्सेप्शनली स्टूपिड का मतलब क्या होता है, जो कि एकदम एकदम बेवकूफ़ वाला जो क्वेश्चन होता है वो वाला पूछ रहा है। तो उसका मम्मी बोलता है Clouds, have you lost your mind, boy? Hurry up now, wash quickly, eat your breakfast and go to school. तो उसका मम्मी बोलता है कि क्लाउड्स, क्या तुमने अपना दिमाग खो दिया, यानी कि बोल रहा है कि क्या ही बेवकूफ़ से सवाल पूछ रहा है। और उसको बोलता है कि जल्दी करो, हरी अप यानी कि जल्दी करो। और उसका बाद उसको बोलता है कि वॉश क्विकली, यानी कि उसको अपना मुंह धोने के लिए बोल रहा होगा, ठीक है। तो उसको बोलता है मुंह जल्दी से धो लो और उसके बाद अपना ब्रेकफास्ट करके स्कूल के लिए चला जाओ, ठीक है। Digitally he washed his hand and face, ate his breakfast and left home. अब जल्दी से वो क्या करता है, अपना मुंह और हाथ धोता है, ठीक है, और फिर अपना ब्रेकफास्ट खा के घर से निकल जाता है। बट द क्वेश्चन स्टिल हॉन्टेड हिम, वेयर डिड द क्लाउड गो। पर फिर भी वो क्वेश्चन जो है ना उसका मन में चल रहा था कि वो क्लाउड कहाँ गया, यानी कि बादल कहाँ गया। He remembered what he had seen the night before, cloud gathering in the dark sky. But when he went to sleep, the sky was clear and full of stars. तो उसको अभी भी याद है, ठीक है ना। अभी ही रिमेंबर वॉट ही हैड सीन द नाइट बिफोर, वो जो पिछले रात को वो देखा था उसको अभी भी उसको याद है। याद क्या है, वो देखा था कि क्लाउड्स जो है यानी कि बादल जो है ना वो आसमान में इकट्ठा हो रहा है, मतलब कि बारिश आने का पहले जो समय होता है ना, आप फोटो में देख सकते हैं, वैसे ही हो रहा था। बट वेन ही वेंट टू स्लीप द स्काई वॉज क्लियर एंड फुल ऑफ स्टार। बट जब वो सोने गया था, ठीक है, तो स्टार्स स्काई जो था एकदम सफ़ा था, क्लियर था और उसमें पूरा तारा भरती था, ठीक है। When he woke again, he had no idea of the time. और फिर जब वो फिर से जागता है तो उसको टाइम का अब कोई पता नहीं रहता है। All he knew was that it was the middle of the night. बस वो इतना ही जानता था कि वो रात का बीच का कोई समय, माने मिडनाइट का समय होगा, 12 बजे का जैसा वैसा कुछ समय होता होगा, ठीक है। Up there in the sky, the cloud was rumbling. अब ठीक ऊपर आसमान में जो क्लाउड्स था रम्बलिंग कर रहा था। रम्बलिंग का मतलब होता है आवाज़ कर रहा है या फिर घूम रहा है, ठीक है। इन द ओकेशनल फ्लैश ऑफ लाइटनिंग देयर वर डेंस एंड ब्लैक। अब ओकेशनल फ्लैश और लाइटनिंग का मतलब क्या, देखिए जब बारिश आने का पहले, ठीक है ना, आसमान में बादल क्या करता है, इकट्ठा होता है और उसके बाद बिजली चमकता है और फिर ये सब बिजली चमकते रहता है और गड़गड़ाते रहता है, ठीक है ना। तो वैसे ही ओला हो रहा था और चारों तरफ पूरा काला हो गया था आसमान। इट लुक्ड एज इफ इट विल बी रेनिंग, और ऐसा लग रहा था कि मानो बारिश अभी हो सकता है। Rain will have ruined his sleep, he knew. अब वो जानता था कि जब बारिश गिरेगा तो बारिश की वजह से जो आवाज़ होगा, आवाज़ की वजह से उसका नींद खराब हो जाएगा। रुइन का मतलब होता है खराब होना, तो उसका नींद खराब हो जाएगा, ये वो जानता था।
व्हेन ही गॉट अप इन द मॉर्निंग ही वॉज अमेज्ड, पर जब वो जागता है सुबह में तो वो बहुत ज़्यादा चकित हो जाता है। चकित को इंग्लिश में हम लोग अमेज्ड बोलते हैं। द स्काई वॉज क्लियर एंड एम्प्टी, नॉट अ ट्रेस ऑफ रेन इन द कोर्टयार्ड। अब वो लड़का जो है ना वो देखता है क्या कि आसमान जो था बिल्कुल साफ था और उनका आंगन में, कोर्टयार्ड का मतलब होता है आंगन, तो आंगन में एक भी जरा बारिश का बूंद भी नहीं है। ठीक है। He was surprised and saddened. The cloud had moved across the sky without shedding a drop of rain. सैडेंट का मतलब होता है, ठीक है, मायूस, और सरप्राइज का मतलब होता है आश्चर्यचकित होना। तो यहाँ पर वो जो लड़का है ना वो दोनों ही, ठीक है, दुखी भी हो जाता है और आश्चर्यचकित भी हो जाता है, क्योंकि वो मतलब वो रात को जब सोने गया था तब वो देखा था क्या कि आसमान में पूरा बादल छा गया और बादल जो है ना आवाज़ कर रहा है, जिसका वजह से उसको लग रहा था कि बारिश होगा। पर जब वो आधा रात को उठ के देखता है तो जो उसको दिखाई देता है क्या कि बारिश होने वाला है। पर फिर जब वो सुबह उठता है तो वो देखता क्या है कि बारिश का एक बूंद भी उसका आंगन में नहीं हुआ, जिसका वजह से वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता है। ठीक है। एंड इट सैडेंड हिम टू थिंक दैट ही हैड फॉलन asleep। अब उसको ये चीज़ इसलिए भी दुखी कर देता है क्योंकि वो सोचता है कि काश वो रात को अगर नहीं सोया होता तो क्या पता वो बादल देख पाता। ठीक है। He had stayed awakened, perhaps the cloud would not have disappeared like that। तो वही अगर वो सोया नहीं होता, अगर वो ज़्यादा जागा होता तो शायद बादल जो है ना ऐसे ही गायब नहीं होता। डिसअपीयर्ड यानी कि गायब नहीं होता। ठीक है। इट वुड हैव बीन द सीजन्स फर्स्ट रेनफॉल। अब अगर वो सोया नहीं रहता, अगर वो जागा होता तो ये शायद से उसका सीज़न का, देखिए ये बरसात का सीज़न है तो बरसात का सीज़न का सबसे पहला बारिश होता। ठीक है ना। द मंथ ऑफ द रेन वॉज स्लिपिंग अवे, यानी कि बारिश का मौसम जो है ना वो ख़त्म हो रहा था। ही लुक्ड अप वंस अगेन एट द स्काईज, और वो क्या करता है फिर से एक बार आसमान की तरफ देखता है। नॉट अ सिंगल पैच ऑफ क्लाउड, बादल का एक भी कोई कण आपको ऊपर में दिखाई नहीं दे रहा था, यानी कि वो लड़का कोई ना बादल का एक भी ये दिखाई नहीं दे रहा था, जिसका वजह से बारिश का ऐसा कोई सिम्टम बन रहा है। ठीक है। इन द फियरिस हीट ही वॉक बिटवीन द फील्ड, यानी कि इतना तेज धूप में भी वो क्या कर रहा था, मैदान का बीच से चल रहा था। ठीक है। हिज बॉडी वॉज ऑन फायर, हिज थ्रोट ड्राई। अब उसका शरीर जो है ना गर्म का वजह से एकदम तप रहा था और उसका गला जो है सूख गया था। आफ्टर क्रॉसिंग सेवरल फील्ड ही सॉ अ लार्ज ट्री इन हुज शेड अ पर्शियन व्हील ट्रूली जेंटल। तो यहाँ पर, ठीक है, वो क्या हुआ, गर्म का मारे चल रहा था तो बहुत सारा फील्ड को क्रॉस करते करते उधर पर एक बहुत बड़ा पेड़ आता है जिसका शेड में, जिसका छाए में एक पर्शियन व्हील जो है ना आराम से घूम रहा था। ठीक है। पर्शियन व्हील आप फोटो में देख सकते। इट वॉज लाइक ही हैड रीच्ड एन ओएसिस इन द मिडल ऑफ अ डेजर्ट। वो लड़का को ऐसा लग रहा था क्या कि मानो वो एक ओएसिस में पहुंच गया। आप ओएसिस का फ़ोटो देख सकते हैं। ओएसिस का मतलब होता है क्या कि डेजर्ट का बीच में ना एक पानी का स्रोत को बोलता है ओएसिस। तो उसको ऐसा लग रहा था क्या कि वो डेजर्ट के बीच में, मतलब वो एक ओएसिस में पहुंच गया था। ठीक है। ही रीच द शेल्टर ऑफ द ट्री एंड स्प्लैश द कूल वाटर फ्रॉम द पर्शियन व्हील ऑन हिज डस्टी फीट। अब वो क्या करता है, वो जाता है, ठीक है, वो शेल्टर ऑफ द ट्री के पास, यानी कि पेड़ का छाँव में जाता है, उधर से वो पर्शियन व्हील से पानी लेता है जो कि ठंडा रहता है थोड़ा, और वो क्या करता है अपना पैर में, जिसमें बहुत सारा गंदगी लग गया था, वो उसमें पैर में डालता है पानी को। ठीक है। देन ही वॉश्ड हिज हैंड एंड फेस एंड ड्रैंक हिज फिल। अब वो क्या करता है, वो अपना हाथ धोता है, मुंह धोता है और पूरा पानी को अच्छा से पी लेता है। ठीक है। तो यही था सेकेंड यूनिट। होप आपको समझ में आएगा। कुछ पार्ट में डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इस चैप्टर का यूनिट 3 हम लोग पढ़ने वाले हैं। रिफ्रेश्ड ही लुक्ड अराउंड, यानी कि रिफ्रेश्ड मतलब एकदम तरोताज़ा हो गया। देखिए सेकेंड यूनिट में हम लोग क्या देखा कि वो लड़का जो है पानी वानी पी रहा था, ठीक है ना, अपना पैर वैर धो रहा था, मुंह धो रहा था। तो जब ये सब कर लेता है तो वो बहुत ही रिफ्रेश्ड यानी कि तरोताज़ा महसूस करता है। ठीक है। एंड एन ओल्ड मैन सैट ऑन द वॉल बाय द पर्शियन व्हील। अब वहाँ पर वो देखता क्या है कि एक बूढ़ा आदमी जो है दीवार के ऊपर बैठा है। कहाँ पर, पर्शियन व्हील का पास। He looked at the old man, wanting to say something,
बट हेजिटेटेड। ठीक है, तो वो देखा वो उस बूढ़ा आदमी को और चाहता था कि वो कुछ बोले, पर वो झिझकता है। कौन झिझकता है? ये लड़का। ठीक है, हेजिटेट का मतलब शर्माना या फिर झिझकना बेसिकली बोल सकते हैं। ठीक है, फाइनली ही आस्क्ड डिड द क्लाउड कम हियर। तो फाइनली वो हिम्मत जुटाता है और पूछता है। ठीक है, किससे पूछता है? वो बूढ़ा आदमी से पूछता है कि आपने क्या कोई क्लाउड को देखा है यहाँ पर? तो द ओल्ड मैन लुक्ड क्लोजली एट हिम एंड सेड, सन, व्हेन द क्लाउड कम द अर्थ एंड द स्काई नो ऑफ देयर कमिंग। तो यहाँ पर वो बूढ़ा आदमी बहुत ही अच्छे से बोलता है, वो लड़का को बोलता है, बेटे जब भी क्लाउड आएगा तो अर्थ, स्काई, ये सब को उसका आने का खबर पहले ही हो जाता है। ठीक है, बट द क्लाउड वेर हियर लास्ट नाइट एंड नो वन गॉट टू नो। बट उसने कहा कि उसने देखा कि पिछले रात जो है वो क्लाउड्स यानी कि जो बादल आया था। ठीक है, वो बता रहा है। द ओल्ड मैन सेड, इट इज़ नॉट इनफ फॉर द क्लाउड्स टू कम। I once lived in a place where it hadn't rained for 10 years. तो वो बूढ़ा आदमी कहता है क्या, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ बादल आने से ही बारिश होगा। ठीक है, तो वो एक बार बताता है क्या कि अपना स्टोरी कि वो एक जगह पे रहता था जहाँ पर पिछले 10 साल से बारिश नहीं हुआ। 10 years ही वॉज ओपन माउथ। अब यहाँ पर वो जो लड़का है बोलता है 10 साल तक बारिश नहीं हुआ। ही सैट देयर लिसनिंग टू हिज टेल। अब वो जो लड़का है ना उसका बगल में बैठ गया और बहुत देरी तक वो जो है उसका टेल्स यानी कि कहानी सुन रहा था। ठीक है, सडनली ही रियलाइज हाउ लेट इट वॉज। और अचानक से वो देखता है क्या कि टाइम जो है बहुत ही लेट हो चुका है। ठीक है, ही वॉकड फॉर माइल्स इन द सन एंड डस्ट। ही वेंट बैक बाय द सेम डर्ट ट्रैक ही हैड टेकन टू कम हियर। अब वो जो है ना बहुत ही मीलों मील दूर चलता है। ठीक है, किस में? धूप में, उसी सेम धूप में और पूरा मिट्टी में वो ठीक चलता है। अब वो उसी रास्ता पे सेम उसी डर्ट ट्रैक पे जाता है जिस डर्ट ट्रैक से वो आया था, यानी कि उसी कच्चा रास्ता से वो जाता है जिस कच्चा रास्ता से वो इधर पर आया था। ठीक है, द सन वॉज स्टिल फायरी हॉट बट वेन ही रीच्ड द mud hut, he felt a nymph in the air and the earth was damp underfoot. पर अभी भी जो था ना धूप बहुत ज़्यादा था और जैसे ही वो जो है ना एक मड हट का पास पहुंचता है वो देखता क्या है कि हवा में जो है ठंडकपन आ चुका है। निम्फ का मतलब ठंडा। तो अभी हवा जो है ठंडा हो चुका है और अर्थ जो है यानी कि मिट्टी जो है अभी उसका पैर में थोड़ा सॉफ्ट और मतलब भीगा भीगा लग रहा है। ठीक है, As he reached his village, he saw the road were wet. अब जैसे ही वो अपना गांव पहुंचता है तो वो देखता क्या है कि रोड जो है ठीक है वो भीगा हुआ है। Trees that had been standing wrapped in layers of dust when he had left in the morning now look freshly bathed. तो वो जब अपना गांव जब लौटता है तो वो देखता है क्या, जो ट्री वो देख के गया था कि मिट्टी से पूरा सना हुआ है, उसमें मिट्टी बहुत लगा हुआ है। सुबह में वो जब शाम को वापस आ रहा होता है तो देख रहा है क्या कि वो ट्री जो है ना बहुत ही फ्रेशली बेथ किया गया। बोलने का मतलब उसमें बहुत ज़्यादा पानी दे के ठीक है वो ट्री जो है वो नहा चुका है। बोलने का मतलब है क्या कि शायद उसका जाने के बाद बारिश हुआ होगा जिसका वजह से वो ट्री का पूरा पत्ता जो है ना वो मिट्टी वो धुआ गया है। ठीक है, अभी आगे हम लोग को पता चलेगा कि बारिश हुआ है कि नहीं। चलिए, ही फेल्ट अ वेव ऑफ हैप्पीनेस। अब उसको जो है ना एक बहुत ही खुशी का आनंद मिलता है। ठीक है, उसको बहुत ही खुशी मिलता है। ही हरीड होम, ही वॉन्ट टू सी हाउ फ्रेश एंड क्लीन द जामुन ट्री इन हिज कोर्टयार्ड लुक। अब वो जो है ना बहुत ही जल्दी से वो घर गया क्योंकि वो चाहता था क्या कि वो जाके अपना घर का आंगन में देखे क्या कि उसका जामुन ट्री जो है ठीक है ना, जामुन ट्री जो है वो कितना फ्रेश और क्लीन लग रहा है। ठीक है, When he got home, he saw that the rain had changed everything. The jamun tree stood clean and scrubbed, freshly soured, and Amma ji was saying.
तो यहाँ पर जो है जब वो घर पहुँचा तो जाके दिखता क्या है कि जो बारिश होने के बाद सब चीज़ माहौल एकदम चेंज हो चुका है। उसका जामुन ट्री जो है एकदम सफ़ा है, ऐसा लग रहा है कि किसी ने उसको घिस घिस के नहलाया, स्क्रब्ड मतलब घिस घिस के नहलाया है। और वो ऐसा लग रहा है क्या मानो एकदम फ्रेशली अभी अभी नहा के आया है। ठीक है, अम्मा जी बोलता है, क्या बोलता है देखो, दैट वॉज अ गुड शावर थैंक्स गॉड। अम्मा जी बोलता है कि भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद कि उसने इतना सुंदर बारिश दिया है। ठीक है, रेन ड्रॉप्स वर स्टिल रोलिंग ऑफ द लीव्स ऑफ द जामुन। अभी भी बारिश का कुछ बूंद जो है ना अभी भी वो जामुन झाड़ का जो पत्ता है उससे गिर रहा है। ठीक है, ही स्टूड बीनीथ द ट्री। अब वो जो क्या किया, वो उसी जामुन झाड़ का नीचे में खड़ा हो गया। ठीक है, एंड लेट देम फॉल ऑन हिज हेड एंड फेस। अब वो जामुन ट्री का नीचे में क्या कर रहा था, वो खड़ा था ताकि उसका ऊपर जो है ना वो जो पानी का बूंद जो है उसका सर पे और चेहरा पे गिरे। ही रेज्ड हिज आई टू द स्काई एंड सॉ इट क्लियर विदाउट इवन अ सिप ऑफ क्लाउड। अब यहाँ पर जो है ना वो ऊपर देखता है आसमान में, और आसमान में देखता है क्या, उधर पर एक भी बादल नहीं है। ठीक है, he had walked so far in the dust and sun in search of cloud। अब वो जो है ना बहुत दूर, देखो तो स्टोरी का शुरुआत में देखिए कि वो बहुत दूर तक जो है ना सन में मतलब धूप में, कड़ा धूप में और मिट्टी में वो क्लाउड्स का तलाश में, बादलों का तलाश में घूम रहा था। बट इन हिज एब्सेंस दे हैड कम शेड देयर रेन एंड गॉन अवे। बट जब वो लड़का घर पे नहीं था तभी बारिश आया, ठीक है, बरसा और चला गया। तो यही था हम लोग का स्टोरी। ये स्टोरी से हम लोग को ये सीख मिलता है क्या कि हम लोग को लाइफ में पेशेंस यानी कि सब्र होना ज़रूरी है। देखिए यहाँ पर ये लड़का को बिल्कुल भी सब्र नहीं था, ठीक है, इसी के लिए वो फटफट करके निकल गया था बादल का तलाश में। तो ये स्टोरी हम लोग को सिखाता है क्या कि सब्र रखना चाहिए। ठीक है, होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। आप अपना फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो को शेयर कर सकते हैं।